रोशन है दो जहां में तिलावत कुरान की, सुभान अल्लाह। रोशन है दो जहां में तिलावत कुरान की, अल्लाह कर रहा है हिफाजत कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह। कर रहा है हिफाजत कुरान की। दिल में बसा लो अपने मोहब्बत कुरान की, दिल में बसा लो अपने मोहब्बत कुरान की, कर लेगी खुद तलाश शफाअत कुरान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कर लेगी खुद तलाश शफाअत कुरान की। अमरीका व इंग्लैंड तो हो जाएंगे फना, अमरीका और इंग्लैंड तो हो जाएंगे फना, लेकिन न खत्म होगी हुकूमत कुरान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, न खत्म होगी हुकूमत कुरान की, लेकिन न खत्म होगी हुकूमत कुरान की। दावा है मिट ना पाएगा हरगिज कुरान पाक, इंशाअल्लाह। दावा है मिट ना पाएगा हरगिज कुरान पाक। महफूज है दिलों में हरायत कुरान की, सुभान अल्लाह, महफूज है दिलों में हरायत कुरान की। और हाफिज नबी का कौल है उम्मत के वास्ते, वाह। जिनके अशार हैं इत्तेफाक ये है कि वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है जी। उलमाए किराम की नजरें, उनके मुहिब्बीन की नजरें उनके दीदार को तरस रही हैं। दुआ करें कि वो जल्द अज जल्द हमारी महफिलों की जीनत बन जाएं। मेरी मुराद है मुफ्ती आजम संबल हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब किबला जी, जो नासाजगी ये तबीयत की बुनियाद पर साहिब फिराश हैं घर पर। आप हजरात से भी दुआओं की इल्तिमास है और हम सब भी दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको जल्द रूह बसिहत फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कहते हैं हाफिज नबी का कौल है उम्मत के वास्ते, हाफिज नबी का कौल है उम्मत के वास्ते, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत कुरान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेके जाएगी उल्फत कुरान की। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दुनिया के इस पर्दे पर कोई भी मुसन्निफ, कोई भी मुअल्लिफ किसी भी किताब का मुरत्तिब जब किताब को तरतीब देता है, जब अपनी किताब को तसनीफ कर देता है, किताब की तालीफ करता है, तो वो आगे या पीछे कहीं ना कहीं ये जरूर इस इत्तेज़ार पेश कर देता है, माज़रतनामा पेश कर देता है कि अगर किताब में कहीं खामी नजर आए, किताब में कहीं कोई कमी नजर आए तो हमें मुत्तला कर दिया जाए ताकि हम अगले एडिशन में उसकी तस्हीह कर लें। मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि ये दुनियावी किताबें हैं जिनमें गलती का एहतमाल हो सकता है, जिनमें गलती का शायबा हो सकता है, लेकिन ये कुरान पाक है जिसकी गारंटी अल्लाह तबारक व तआला ने ले ली, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं, बेशक इसमें कोई नक्श नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती है, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है। जैसे अल्लाह ताला की जात बेऐब है ऐसे ही उसकी सिफतें बेऐब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की सिफत है उसका कलाम कदीम, ये बेऐब है, इसमें भी कोई ऐब नहीं हो सकता, इसमें भी कोई शक नहीं हो सकता। जैसे अल्लाह ताला की जात के अंदर कोई शक नहीं है, ऐसे ही उसकी सिफत जो कलाम कदीम है उसके अंदर भी कोई शक नहीं है। बेशक बेशक। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम को दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और नबुव्वत की हक्कानियत के लिए हर नबी को मोजिज़ा अता फरमाया। जो नबी जिस जमाने में आते रहे, आम तौर पर, उमूमी तौर पर उस जमाने में उसी जमाने के लिहाज से अंबियाए किराम को भेजा जाता रहा और उसी जमाने के लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला उनको मोजिज़ात से नवाजता रहा। तीन मिसालें पेश करता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जमाना था, आपकी कौम को कौमे समूद कहा जाता है। कौमे समूद को वो फन्ने संग तराशी में बड़े माहिर थे, वो संग तराशी में बड़े माहिर हुआ करते थे। कुरान पाक में भी उसका बयान आया है वतनहितून मिनल जिबाली बुयूतन फारिहीन, कि तुम लोग जो है अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अपनी उस्तादी से पहाड़ों से घरों को तराशते हो। वो पहाड़ों को तराश करके अच्छे अच्छे घर बनाते थे, कोई मुजस्समे बनाता था, कोई बुत बनाया करता था। उन्हें अपने फन पर बड़ा नाज था, उन्हें अपने फन पर बड़ा फख्र था, बड़ा घमंड था। अज़ीज़ान
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जमाने में जब दुनिया वालों को, कौमे समूद को अपने फन्ने संग तराशी पर बड़ा नाज था, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उनके अंदर मबूस फरमा दिया। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब उनको खुदाए वहदहू ला शरीका अल्लाह की तरफ दावत दी तो उन लोगों ने यही कहा था कि आप तो हमारे जैसे बशर हैं, आप तो हमारे जैसे इंसान हैं। पता ये चला कि नबी को हमारे जैसे बशर कहना ये काफिरों की बोली हुआ करती है, ये कुफ्फार और मुशरिकीन की बोली हुआ करती है, ये किसी मुसलमान की बोली नहीं होती, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले की बोली नहीं हुआ करती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल उन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुव्वत की हक्कानियत को साबित करने के लिए उस पर दलील के तौर पर उन्हें एक मौजिज़ा दिखाया। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी को निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना तालिब रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सालेह अलैहिस्सलाम ने एक जिंदा ऊंटनी पहाड़ से निकाल दी जी, और दुनिया वालों को ये बता दिया कि तुम अपने फन्ने संग तराशी की बुनियाद पर, अपनी जहानत और फतानत की बुनियाद पर, संग तराशी की बुनियाद पर बड़े बड़े महल्लात तो बना सकते हो, बुत तो बना सकते हो, अजीबो गरीब निशानियां तो बना सकते हो, स्टेचू बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है कि पहाड़ की चट्टानों से कोई जिंदा ऊंटनी निकाल सको। सुभान अल्लाह, अगर सुभान कोई अल्लाह। कर सकता है तो अल्लाह का नबी ही कर सकता है, बेशक बेशक, सुभान पैगंबर ही कर सकता है, और वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने करके दिखा दिया। सुभान इसी अल्लाह। तरह से जब हजरत मूसा का जमाना था, सहरो जादूगरी का दौरा था, बच्चे बच्चे सहरो जादूगरी में मुलव्विस थे, उस जमाने में लोगों को अपने शहर पर, अपनी जादूगरी पर बड़ा नाज हुआ करता था, शोबदा बाजियों का कारोबार लोगों ने कर रखा था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फिरऔन के सामने जाकर के अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का उसे सबक दिया, उसे दर्स दिया, तो वो भी अकड़ गया और उसने आपका मुकाबला करने के लिए अपने पूरे हुकूमत के जादूगरों को इकट्ठा किया और कहा तुम्हें मूसा का मुकाबला करना है। जादूगर आ गए, लेकिन अदब एक बड़ी चीज हुआ करती है, बेशक इंसान है, अदब जो रसीक है वो हैवान है। अदब था जादूगरों का, जादूगर जानते थे। जादूगरों ने कहा हजरत मूसा से, हम पहले अपना जादू करें या आप करेंगे पहले? वो भी अपनी तरह जादूगर समझ रहे थे हजरत मूसा को। हजरत मूसा ने कहा नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम ही पहले अपनी उस्तादी दिखा लो, तुम ही पहले अपने करिश्मे दिखा लो। जादूगर आ गए, सबने अपनी लाठियां, अपनी रस्सियां, जो भी कुछ वो जादू के मंत्र लेकर के आए थे, सबने वो मैदान में डाल दिया। जैसे ही उन्होंने वो जादू के मंत्र और रस्सियां और लाठियां मैदान में डाली हैं, वो सांप बन करके दौड़ना शुरू कर देती है। इंसान की फितरत है। नाजरीन जो वहां पर थे वो घबरा जाते हैं इस मंजर को देख करके। एक लम्हे के लिए हजरत मूसा के अंदर भी खौफ तारी हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु फरमाता है, ला तखफ इन्नका अंतल आला, ऐ मूसा घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन्नका अंतल आला, तुम ही गालिब रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना तालिब रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ला तखफ इन्नका अंतल आला, अलकी मा फी यमीनिका तलक़फ मा सनऊ, बेशक तुम्हारे दाहिने हाथ में है, उसे जरा डालो तो सही, जी, सबको निकल जाएगा जो इन्होंने किया है। अलकी मा फी यमीनिका तलक़फ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिर, बेशक जो ये कर रहे हैं वो तो जादूगरी का मकरो फरेब है, जादूगरी है वो तो। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो असा डाला, जिस असा के बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा हजरत मूसा से पूछ लिया था, मा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो अल्लाह ताला से शरफ़े हम कलामी हासिल हो गई। हजरत मूसा ने कितना लंबा जवाब दिया था, जी, जी। जवाब इतने से ही हो जाता, हिया आसाया, ये मेरी लाठी है, लेकिन हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह से शरफ़े हम कलामी हासिल हो गया है, इसलिए बात बढ़ा रहे हैं। कहते हैं हिया आसाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फिहा मारिब उखरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो आसा डाला तो आसा बहुत बड़ा सांप बन जाता है, बहुत बड़ा अज़दहा बन जाता है, और वो जितने उनके छोटे छोटे सपोड़े थे सबको निगल जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा साबित होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, देखो अदब,
जादूगरों ने अदब किया था और उन्होंने हजरत मूसा से पूछा था पहले अदब के तौर पर, आप पहले डालेंगे या हम पहले डालें? हजरत मूसा ने कहा था तुम ही डालो पहले। साहिब मदारिक कहते हैं उनके अदब की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ईमान की तौफीक अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह। इरशाद फरमाता है फौलक़ियस्सहरतु सुज्जदन, सारे जादूगर जो है वो सजदे में गिर गए, सजदे में गिरा दिए गए, सजदे में डाल दिए गए। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सब ने बोला था आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। पता ये चला कि जिसका दुनियावी लोग दुनियावी फन के माहिर जिसका मुकाबला कर लें वो मौजिज़ा नहीं होता है बल्कि वो दुनियावी शय हुआ करती है। हजरत मूसा के कमालात का दुनिया के जादूगर मुकाबला न कर सके, वही तो मौजिज़ा होता है। दुनिया वालों को आजिज़ कर दे वही तो मौजिज़ा हुआ करता है। जो दुनिया वालों की जहां तक अक्ल जाती है वहां से नबी की शान साबित। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल मैं मुख्तसर कर रहा हूँ अपनी तकरीर को। हजरत ईसा का जमाना आता है। हजरत ईसा के जमाने में फन्ने तिब का बड़ा दौर दौरा था। बड़े बड़े हकीम हुआ करते थे साहब, अपने अपने मकानों पे तशरीफ फरमाए। ऐसे ऐसे हकीम भी गुजरे हैं कारी यूसुफ साहब कि अपने मकान में 2 मंजिला में रह रहे हैं, मरीज आया नीचे खड़ा हो गया, उन्होंने खिड़की में से रस्सी लटका दी, रस्सी मरीज ने पकड़ ली और हकीम साहब ने वहीं से बता दिया तुझे ये मर्ज है। क्या बात है, हकीम गुजरे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे यहाँ के संबल के हकीम रईस की हिकमत भी बड़ी मशहूर है, उनकी नब्बाजी भी बड़ी मशहूर है। अब हकीम तो नापैद होते चले जा रहे हैं, अब तो इंजेक्शन ठोको हो रहा है अजीज़ान, या फिर वही हो रहा ठोको है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जाकिर रज़ा इस्माइली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत ईसा जिस जमाने में आए उस जमाने में बड़े बड़े हकीम हुआ करते थे और वो अपनी हिकमत की बुनियाद पर बड़े बड़े मरीजों को शिफा दे दिया करते थे। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया। हजरत ईसा ने आकर के ऐलान कर दिया अन्नी क़द जीतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां लेकर के आया हूँ, रोशन दलीलें लेकर के आया हूँ। वो रोशन दलील क्या है? वो ये है अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिन अत्तीनी कहियतित तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। सुभान अल्लाह। ये लेकर के आया हूँ कि मैं अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिन अत्तीन, मैं मिट्टी से एक परिंदे की शक्ल बनाता हूँ और उसमें फूंक मार देता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा परिंदा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना तालिब रज़ा मिसबाही, अल्लाह तबारक व तआला उसे जिंदगी अता फरमा देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदा बनाते, परिंदे की सूरत बनाते और उसमें फूंक मार देते, वो जिंदा हो जाता था। अब मुझे बताइए उन हकीमों में और हजरत ईसा में कितना बड़ा फर्क है। वो मरीजों को शिफा देते हैं और ये बेजानदारों को जानदार बना दिया करते हैं। ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल और ये हुआ करता है नबी का कमाल। जो दुनिया वाले न कर सके वो नबी करके दिखा देते हैं और फरमाते हैं वउबरिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। सुभान अल्लाह। अंधों को जो पैदाइशी अंधे होते हैं उन्हें भी शिफा दे देता हूँ और जो सफेद दाग वाले होते हैं जो कोड़ी हुआ करते हैं उन्हें भी शिफा दे देता हूँ। व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरह से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना हुआ, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो उस जमाने में फसाहत और बलागत का दौर दौरा था। लोग अपनी फसाहत पर नाज किया करते थे, खास करके अहले अरब को अपनी जबानदानी पर बड़ा नाज था। वो दुनिया को गूंगा तसव्वुर करते थे, हम सब लोगों को गूंगा मानते थे। वो अपने ही आपको अहले लिसान कहते थे, अपने ही आपको जमादान समझते थे, अपने ही आपको अहले लुगत भी समझते थे, अहले फन भी समझते थे, पूरी दुनिया को जो है गूंगा समझते थे। और एक शायर ने आज कसीदा लिख दिया, काबे की दीवार पे लटका दिया, पूरे मक्के वालों को ऐलान हो जाता था कोई है जो मेरे कसीदे का मुकाबला करे, जो मेरे शेर की तरह शेर बना दे, कोई है जो मेरे शेर का मुकाबला कर सके। लेकिन शेर के लिए सवा शेर हुआ करता है, शेर के लिए सवा शेर होता है। बहरहाल उनके अशार का मुकाबला हो जाता था। इसी तरह से कसाईद जो है तरतीब पाते रहे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए दुनिया में और उन्होंने कुरान पाक पेश फरमाया, उतरकर हिरा से सूए कौम आया, उतरकर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। सुभान अल्लाह। नुस्खे कीमिया
साथ लाया, वो नुस्खा कीमिया जिसके बारे में शायर अहले सुन्नत ने कहा है हर मसला जीस्त का हल है इसमें, हर मसला जीस्त का हल है इसमें। कुरान को कुरान समझ कर पढ़िए, कुरान को कुरान समझ कर पढ़िए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान की तबलीग फरमाई, कुरान उन लोगों को सुनाया, तो शुरू शुरू में उन्होंने अपनी सलाहियत पर एतमाद करते हुए कह दिया, क्या कहा, लौ नशाउ लकुल्ना मिसला हाज़ा, अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कलाम पेश कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कलाम पेश कर सकते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनका ये दावा, खुशपुसा दावा जब सुना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें चैलेंज कर दिया, फलियातू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं तो कुरान की जैसी एक बात ही पेश कर दे, कुरान की जैसी एक बात पेश कर दे। लेकिन वो ना पेश कर सके, फिर चैलेंज किया जाता है, कुल फातू बि सूरतिन मिन मिस्लिही, एक सूरत ही ले आए, अगर एक बात नहीं ला सकते एक सूरत ले आए, वो भी न ला सके, कुल फातू बि अशरी सूरतिन का मुतालबा किया गया, 10 सूरतें ले आए, वो भी नहीं ला सके, सारे इंसान मिलकर के ना ला सके, सारे मक्के वाले मिलकर कुरान पाक का मिसल न ला सके, अब आम चैलेंज किया जाता है, सिर्फ इंसानों को नहीं जिन्नों को भी शामिल किया गया। जिन्नों की ताकत तो आपको मालूम है, अगर किसी के ऊपर जिन्न आ जाए तो वो शहर ज़दा इंसान जो है वो 10 आदमियों के कब्जे में नहीं आता, कछोचा जाना पड़ता है, बरेली जाना पड़ता है, बदायूं जाना पड़ता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कहने का मकसद ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक दुनिया वालों के सामने पेश फरमाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान पेश फरमाया तो वो लोग भी मुकाबला करने की जसारत कर रहे थे, लेकिन उन्हें चैलेंज पर चैलेंज किया जा रहा है। अब जिन्नों को भी शामिल किया जा रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने महबूब से, फरमा दो, लइन इस्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। आप फरमा दो, अगर सारे जिन्न और सारे इंसान इकट्ठे हो जाएं, सारे मुकल्लफीन इकट्ठे हो जाएं, फिर भी और वो जोर लगाएं और एक दूसरे की मदद भी करें, जिन्न इंसानों की मदद करें, इंसान जिन्नों की मदद करें, लेकिन फिर भी कुरान पाक का मिसल नहीं ला सकते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मिसल ला कैसे सकते? बेशक आप जानते हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों और इंसान की बनाई हुई चीजों में बहुत सारे फर्क हैं, लेकिन एक बैयिन फर्क ये है कि जो इंसान की बनाई हुई चीज हुआ करती है उसकी मिसाल पेश कर दी जाती है, उसका नमूना पेश कर दिया जाता है। चाइना मोबाइल बनाता है, इंडिया वाले उसकी नकल उतार लेते हैं, और इसी तरह से रूस आज कोई बम बना देता है, अमेरिका आइटम बम बना देता है, रूस हाइड्रोजन बम बना देता है, तो उससे अच्छी पावर का जो है अमेरिका बना देता है। मुकाबला चलता रहता है, कभी चीन अमेरिका का मुकाबला हो रहा है, कभी रूस और अमेरिका का मुकाबला हो रहा है। ये दुनिया है, दुनिया में जो है शेर के लिए सवा शेर पड़ा हुआ है। दुनिया का हाल है फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला पड़ा हुआ है। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम वो है, अल्लाह तबारक और नबी का मौजिज़ा वो हुआ करता है, नबी का मौजिज़ा वो होता है जिसका मुकाबला नहीं हो सकता, जिसकी मिसल नहीं पेश की जाती। बेशक एक बहुत छोटी सी मखलूक है अल्लाह तबारक व तआला की, मच्छर जी। एक मच्छर का अगर पर टूट जाए, रूस के साइंसदां अपनी ताकत लगा ले, अमेरिका के साइंसदां अपने ज़हन और फिक्र की सारी क्या बात है। मुझे बताइए क्या जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने एक मच्छर का पर बनाया है, क्या सारे साइंसदां इकट्ठे होकर के एक मच्छर का पर उस तरह से बना सकते हैं? नहीं बना सकते। एक मक्खी का पर जैसा मेरे खुदा ने बना दिया, जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया, जैसा अहसनुल खालिकीन ने बना दिया, किसी माई के लाल के अंदर ये ताकत नहीं है कि ऐसा पर बना दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जब मक्खी का पर नहीं बना सकते तो कुरान पाक का पारा कैसे बना सकते हैं? कुरान पाक की सूरत कैसे बना सकते हैं? कुरान पाक के कोई कलमे की मिसाल नहीं पेश की जा सकती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है वो कुरान पाक जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं। बेशक लाइक मुबारकबाद है मदरसा गुलशन इबादी के अराकीन, मुआविनीन और मुदर्रिसीन, जो मदरसे का ताआवुन करने के बाद, मुदर्रिसीन की देखभाल करने के बाद हुफ्फाज़ कुरान पैदा कर रहे हैं, कारी कुरान पैदा कर रहे हैं, और कुरान पाक के जानकार पैदा कर रहे हैं। वो कुरान पाक वो अपने सीनों में बसा रहे हैं कि जिस कुरान पाक के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही जिक्र यानी कुरान
पाक को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म हासिल कीजिए, अपने बच्चों को दुनियावी इल्म भी हासिल कराइए और दीनी इल्म तो उससे पहले हासिल कराइए। कलमा तौहीद सिखाइए, ईमान मुजमल उसको सिखाइए, बच्चों को दीनियात में, अकाईद में इतना मजबूत कर दीजिए, चाहे वो किसी भी दहरिये के स्कूल में चला जाए, चाहे वो कहीं भी चला जाए, लेकिन अपने ईमान को बचा करके ले। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह स्कूल में चला जाए, लेकिन जो माँ बाप की तरबियत होती है ना, वो जिंदगी भर काम आती है। बेशक, अगर आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर दी तो चाहे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ चले जाएं, चाहे जामिया मिल्लिया चले जाएं, चाहे जामिया हमदर्द चले जाएं या जामिया अल बरकात चले जाएं, वो अपने अकीदे से मफर नहीं होगी उन्हें। बेशक, अकीदा जो नक्श कल हजर आप कर दीजिए, नक्श कल हजर, अरे है क्या जुमला, नक्श कल हजर होना कल चाहिए, हजर। जिसे कहते हैं टनाटन। बेशक, ये टनाटन, जी, टीटीएस के हमारे जिला संबल के सदर यहाँ पर तशरीफ फरमा है। ये टीटीएस जो ना वही टनाटन का वही तो है, मुखफ़्फ़फ़ तो है जी। तो कहने का मकसद ये है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तालीम बड़ी जरूरी है। इसके हवाले से और किताबों के हवाले से कारी यूसुफ साहब, मैंने कहा था कि देखिए हमारे उलमाए किराम भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ मुझसे छोटे भी हैं यहाँ पर और जी, यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं। कुछ बातें मैं ऐसी कहूँगा जो मैं मुश्फिकाना भी कह सकता हूँ और मैं जो है अदब के अंदाज में भी कहूँगा, अपने बड़ों से और छोटों से मुश्फिकाना अंदाज में कहूँगा कुछ बातें। कहने का मकसद ये है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें इल्म पर बड़ी तवज्जो देने की जरूरत। हमारे जो उलमाए किराम हैं यहाँ जदीद व कदीम उलमाए किराम मौजूद हैं। 2022 का मॉडल भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे यहाँ पर। अभी हमारे ताज़ा फारिग हुए हैं हमारे जामिअतुल इस्लामिया अहले सुन्नत खलील, और हमारे मौलाना नूरुल इस्लाम साहब किधर हैं, बड़े छोटे से पक्के आदमी, आगे तशरीफ ले आए, बड़े काबिल आदमी, बड़े सूफी आदमी, आप आगे आ जाओ। मौलाना साहब ये तशरीफ फरमाए। मौलाना नूरुल इस्लाम जो हमारे सदीरनपुर के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरे शागिर्द हैं, बहुत सारे शागिर्द हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको सलामत रखे और इन्हें ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन के फरोग में हमतन मसरूफ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो किताबों से मफर नहीं है। एक आलिम, एक मुफ्ती, खासकर एक मुदर्रिस जब किताब का मुताला करने के लिए बैठता है, मुल्ला हसन का वो मुताला कर रहा है, शरअ अक़ाइद का वो मुताला कर रहा है कारी यूसुफ साहब, अगर उसके कोई मसला समझ में ना आ रहा हो, कसम खुदा की रात की तन्हाइयाँ होती हैं, रात के सन्नाटे हुआ करते हैं, अहले सरबत तो अपने इशरत कदों में दादे ऐश दे रहे होते हैं, लेकिन एक मौलाना शरअ अक़ाइद का मसला हल कर रहा है। जब वो मसला हल करता है, खुदा की कसम इतनी उसे खुशी हो जाती है, जब मसला सुलझ जाता है, मसला जब जहन में उसके आ जाता है, इतनी खुशी होती है। क्या बात साहब, आपको मालूम है इतनी खुशी उसे उस वक्त होती है। मैं समझता हूँ अगर एक बीघे में 100 बोरियां भी अगर निकल आए तो किसी एक बीघे में अगर 100 पत्ते भी निकल आए तो जैसी खुशी एक किसान को होती है, उससे ज्यादा कहीं खुशी एक आलिम दीन को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना तालिब रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्योंकि उसे एक किताब का मसला समझ में आ गया है। तो मैंने किताब की अहमियत देखी है। हमारे आजकल के नौजवान उलमा बुरा ना माने, खाली मोबाइलों पर देख करके तकरीरें करते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा ये हवाला कहाँ है इसके, ये जो आपने तकरीर की है, आज इसका हवाला पेश कीजिए। उन्होंने कहा मौलाना हमने सुना था। जी, यूट्यूब तो फेक न्यूज देता है जी, तो क्यों उस पर जो किताब से आप तसल्ली हासिल कर सकते हैं, इन मोबाइलों से तसल्ली हासिल नहीं हो सकती। बेशक, इसलिए किताबों को मत छोड़िए, किताब के बगैर आपको कोई चारेकार नहीं है। इसलिए मैंने कहा था जलवतों की मेरी नासिर और मुआविन है किताब। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जलवतों की मेरी नासिर और मुआविन है किताब। यहाँ क्यों जलवत में नुमाई कर रहा होता अगर किताब नहीं होती तो। जलवतों की मेरी नासिर और मुआविन है किताब, खलवतों की मेरी मुनिस और हमदम है किताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खलवतों की मेरी मुनिस और हमदम है किताब। और इस वाले शेर पे तो कारी यूसुफ साहब बिल्कुल खामोशी नहीं रह सकते। जी, दावे के साथ कह रहा हूँ, और मैं ही नहीं, ये भी नहीं रहेंगे खामोश। यादगारे फखरे राजियो सुयूती और रजा, क्या बात है, क्या बात है हज़रत। यादगारे फखरे राजी और सुयूती और रजा, रहनुमा और रहबर और हादी और मुर्शिद है किताब। है सुभान अल्लाह, सुभान तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना तालिब रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। रहनुमा और रहबर और हादी और मुर्शिद है किताब। अगर मदरसे में कोई मुदर्रिस पढ़ा रहा हो,
जी। और आवामी आदमी को पहुंच जाए। इत्तेफाक से वो मिरकात पढ़ा रहा है। जी अरे बड़ी बड़ी पतली सी किताब है वो। हाँ, मौलाना याकूब साहब मिरकात पढ़ा रहे हैं और कोई और दूसरे मौलाना जो इनसे जूनियर है वो मिसाल के तौर पे मिशकात पढ़ा रहे हैं, जी सरे वकाया पढ़ा रहे हैं। जी। तो यार ये मौलाना याकूब साहब बूढ़े हो गए, पढ़ाते पढ़ाते इतनी पतली सी किताब पढ़ा रहे हैं। तुझे क्या मालूम कि मिरकात को पढ़ाने में जो बेजामारी होगी वो सरे वकाया को पढ़ाने में नहीं होगी। जी सरे वकाया का काम तो बहार शरीयत का मुताला कर लिया तब भी चल सकता है, जी। लेकिन जो है मिरकात ऐसी किताब है जो फन्ने मंतिक की इब्तिदाई किताब है, अरबी इब्तिदाई किताब, कि उसे बगैर मुताला करे किए हुए हम जैसे मुदर्रिस और इन जैसे मुदर्रिस भी नहीं पढ़ जसारत नहीं करते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कहने का मकसद ये है कि हमें इल्म हासिल करना है और इल्म से हमें कभी मफर नहीं है। और इल्म के ही हवाले से मैंने एक बार ये भी कहा था, हुसूल इल्म से रोशन रहेगी जिंदगी तेरी, हुसूल इल्म से रोशन रहेगी जिंदगी तेरी, लेकिन उलूमे दीन से सदरश्क होगी बंदगी तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलूमे दीन से सदरश्क होगी बंदगी तेरी। लिबासे फाखिरा तो है सबब बस हुस्ने जाहिर का, लिबासे फाखिरा तो है सबब बस हुस्ने जाहिर का, मगर बातिन की होगी इल्म से ताबिंदगी तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी मुशाहिद साहब बिल्कुल पीछे बैठे हुए बुजुर्ग हाफिज हैं हमारे, आइए तशरीफ लाइए आगे। कारी मुशाहिद साहब और हमारे हाफिज अली बारी साहब हैं, ये मजे हुए मुदर्रिस हैं इसके, आप आगे तशरीफ लाएं। हाँ, लिबासे फाखिरा तो है सबब बस हुस्ने जाहिर का, मगर बातिन की होगी इल्म से ताबिंदगी तेरी। सुभान अल्लाह। वजद है समरे मंजद्दा, क्या ही खूब फरमाया। अरे अलाउद्दीन साहब की सोबत में रहने की वजह से कुछ शेर कहने का जो है भूत सवार हो गया। जी। वजद है समरे मंजद्दा, क्या ही खूब फरमाया, हमेशा काम आएगी तेरे जोइंदगी तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा काम आएगी तेरे जोइंदगी तेरी। तलब लाजिम है गर मतलूब को पाना है तालिब, सुभान तलब लाजिम है गर मतलूब को पाना है तालिब, कभी ना काम आएगी तेरे ख्वाबिंदगी तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ना काम आएगी तेरे ख्वाबिंदगी तेरी, जो सोया वो खोया। जी। अगर सोए रहते मौलाना नूरुल इस्लाम तो मिसबाही कैसे बन जाते? अगर बेशक। सोए रहते मौलाना मोहम्मद अली साहब हैं तो मिसबाही कैसे बन जाते? अगर सोए रहते मौलाना याकूब साहब तो खलीली और अशरफी कैसे बन जाते? एक मजे हुए मुदर्रिस कैसे बन सकते थे? पता ये चला कि जो सोया वो खोया। हम सोए नहीं हैं, हम तो सोते हुए को बेदार कर रहे हैं। हम तो इल्म का चिराग रोशन किए हुए हैं, इल्म का गुलिस्ता खोले हुए बैठे। आप अपने बच्चों को भेजिए और वहां पर इल्म की खुशबू सूंघ करके आए और पूरे माशरे को मुअत्तर करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर जहमत न हो रही हो तो सिर्फ इल्म के हवाले से मौलाना कारी यूसुफ साहब बस 5 मिनट के अंदर में एक वाकया पूरा कर दूं। हारून रशीद का जमाना है। हारून रशीद ने एक मर्तबा, उसे एक लौंडी की जरूरत थी, एक खादिमा की जरूरत थी। उसने इश्तिहार दिया, उसने ऐलान किया मुझे एक लौंडी की जरूरत है। अजीमिया जरूरत थी एक लौंडी की, आ गई 3 आ गई। बादशाह का ऐलान जी। बड़ी अहमियत रखता है वो। 12 लौंडियां आ गई 3। हारून रशीद ने कहा अरे मुझे तो जरूरत सिर्फ एक की थी, तुम लोग 3 आ गई हो, लेकिन मैं तुम्हारी जहानत तुम्हारी फतानत का अंदाजा लेता हूँ। मैं अब तुम्हें आजमाऊंगा, तुम्हें परखूंगा, तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। जो मेरे इम्तिहान पे खरी उतरेगी मैं उसी को मुंतखब कर लूंगा, मैं उसी को चुन लूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो हारून रशीद के करीब थी, फिर उसके बाद बीच में थी और एक बिल्कुल आखिर में थी, तीनों लाइन में खड़ी हुई हैं। हारून रशीद जब उन तीनों का इंतखाब करने के लिए उठते हैं, जब निगाहे इम्तिहान या निगाहे इल्तिफात हारून रशीद की उन लौंडियों की तरफ होती है, तो जो हारून रशीद के सबसे पहले थी, देखिए वो इल्म बोलता है जी। वो कहती है हारून रशीद इंतखाब करने से पहले कुरान की आयत का मुताला कर लेना, कुरान पढ़ लेना। क्या बात है। वस्साबिकूनल अव्वलून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना तालिब रज़ा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजरअंदाज मत करना, कुरान कहता है वस्साबिकूनल अव्वलून, और मैं साबिक हूँ जी। करीब हूँ, मैं ही हकदार हूँ, मुझे ही चुना जाए, मुझे ही मुंतखब किया जाए। हारून रशीद ने कहा ठीक है, हमने इंतखाब कर लिया। अब बीच वाली की तरफ मुतवज्जे होते हैं हारून रशीद, तो बीच वाली कहती है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। सुभान अल्लाह। दरमियानी चीज बेहतरीन हुआ करती है, मैं दरमियानी हूँ, लिहाजा मैं भी निगाहे इत्तेफाक की जो है मुतवज्जे हूँ, मुझे भी मुंतखब किया जाना चाहिए। हारून रशीद खामोश रहते हैं। अब आखिर वाली की तरफ मुतवज्जे होते हैं हारून रशीद। आखिर वाली कहती है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सुभान अल्लाह, सुभान वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। कि आखिर वाली जो है वो तो पहली वाली से बेहतर
बेहतर होती है। सुभान अल्लाह। आखिर वाली जो है पहली वालियों से बेहतर है। हारून रशीद कहते हैं ये होता है इल्म। हारून रशीद कहते हैं मुझे जरूरत तो सिर्फ एक बांदी की थी, लेकिन तुम्हारे इल्म, तुम्हारी जहानत, तुम्हारी फतानत को देखने के बाद मैं अब एक बांदी को नहीं बल्कि तीनों बांदियों को कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान तीनों अल्लाह। बांदियां मेरी जो है बांदी रहेंगी और सब वो भी तीनों जो है मेरी जो खिदमत करेंगी। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इल्म है, इल्म हासिल करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला जो है कुरान पाक में इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमीअ ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे इन कलिमात को कबूल फरमाए। अगर कस्तन या साबन कोई गलती हो माफ़ फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।